हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य भूगोल पार्ट 19 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सामान्य भूगोल का हम 1 से लेकर 18 तक का पार्ट बना चुके हैं और भारत भूगोल जो है उसके बारे में 62 पार्ट बनाए हैं, 1 से लेकर 62 तक का पार्ट। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है भूकंप विज्ञान है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूकंप विज्ञान भौतिक भूगोल का एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? भूगर्भ में यानी पृथ्वी का जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया है, पृथ्वी का गर्भ का। तो किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है स्वेस द्वारा जो है पृथ्वी के भूगर्भ का विभाजन किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूविज्ञान में शब्द सियाल पृथ्वी की परत के ऊपरी परत की संरचना को संदर्भित करता है, अर्थात सिलिकेट और एल्यूमीनियम खनिजों के समृद्ध चट्टानों। पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत जिसे कोर कहते हैं, इसमें निकेल तथा लोहा का प्रधानता है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धरातल से केंद्र और निम्नलिखित का सही क्रम है। पृथ्वी के धरातल और केंद्र से निम्नलिखित का सही क्रम है। तो सबसे पहले धरातल में जो है सबसे पहले सियाल ऊपर आता है, 1 नंबर पे सियाल होगा। उसके बाद जो है 1 नंबर पे सियाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे सीमा, उसके बाद नीफे। यानी सबसे ऊपरी परत सियाल है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद नीफे है। तो इसका उत्तर देख लीजिए किसमें है, दो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? तो इसमें से जो औसत्य कथन है उसकी पहचान करना है। तो सियाल सॉरी यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में कहा गया है, असत्य के बारे में नहीं। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवी जैसे चट्टानों में हुआ है, ये भी सही है। क्रोड में निकेल व लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की कुछ किस परत में जो है बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता जो है सीमा परत में जो है अधिक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूपृष्ठ पृथ्वी की सबसे ऊंची परत है जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। भू परपट्टी को 3 परतों में बांटा जाता है, अवसादी परत, ग्रेनाइटिक परत और बेसाल्टिक परत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के जो है नीफे में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत जिसे कोर कहते हैं, जिसमें निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है स्वेस ने किया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूपरिपटी की रचना सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया है क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमीनियम की बनी है। वस्तुतः यह सियाल महाद्वीपीय भूपट्टी के अवसादी और ग्रेनाइटिक परतों के लिए सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3
संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम जो है सीमा है। सबसे पहले सियाल होता है, उसके बाद सीमा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सीमा एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे स्थित पृथ्वी की दूसरी परत का नामकरण सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के आधार पर सीमा किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में जो है पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में जो है नहीं है। कौन क्या नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो इसके विभागों में जो है सब स्टेटम नहीं है। स्वेस जो है, स्वेस ने जो है 3 भागों में बांटा, लेकिन उनके विभागों में सियाल है, सीमा है, नीफे है, लेकिन सब स्टेटम नहीं है। चलिए हमारा इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा है। नीफे पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत को स्वेस ने इसकी खनिजीय रचना के आधार पर नीफे यानी निकेल और फेरियम नामांकरण किया। इस परत में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड में चुंबकीय शक्ति है। सियाल एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के क्रस्ट या ऊपरी परत का नामकरण सिलिका तथा एल्यूमीनियम की प्रधानता के कारण सियाल किया। सीमा एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे स्थित पृथ्वी की दूसरी परत का नामकरण सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के आधार पर किया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है वो आप लोगों को बताना है। तो स्थल मंडल से जो तात्पर्य है, पृथ्वी की बरहा पपरी, पृथ्वी की बरहा मतलब बाहरी पपरी को स्थल मंडल कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्थल मंडल भूगोल भूविज्ञान के किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें भूपटल और भूपरवार की सबसे ऊपरी परत शामिल है, जो कई टुकड़ों में विभक्त है और इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगों पृथ्वी की आंतरिक परतों वो सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती है, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की मिलावट और कम आकृति की ध्वनि ऊर्जा को मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को जो है बैरिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। इतनी सी व्याख्या भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? गहराई के साथ जो तापमान वृद्धि है उसकी दर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 किलोमीटर। अगर 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अधिक होगा। उसके बाद फिर से 32 किलोमीटर और जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और अधिक होगा। तो इस तरह से नापा गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभ में तापमान बढ़ने की औसत दर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के इस स्थिर वृद्धि के आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 3000 से अधिक होना चाहिए और 40 किलोमीटर की गहराई पर इसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ के विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? एक बार फिर से देख लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन
भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? तो ये विभाजन ग्रांट का है। ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महासागरीय भूपट्टी महाद्वीपीय भूपट्टी से कम मोटी परत होती है और 10 किलोमीटर से कम की मोटाई रखती है, लेकिन यह महाद्वीपीय भूपट्टी की तुलना में अधिक घनी भी होती है। महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि महासागरीय भूपट्टी 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का औसत घनत्व रखती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? अब इसमें से औसत्य कथन का पहचान करना है। तो देख लीजिए, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। तो चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम इनका व्याख्या देख लेते हैं। महासागरीय भूपट्टी महाद्वीप भूपट्टी से कम मोटी परत होती है और 10 किलोमीटर से कम मोटाई रखती है, लेकिन यह महाद्वीपीय भूपट्टी की तुलना में अधिक घनी भी होती है। महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि महासागरीय भूपट्टी 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का औसत घनत्व रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? महासागरीय सतह का निर्माण जो है किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? तो इसका सही उत्तर है बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट या बसाल्ट एक प्रकार का भीही भद्दी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा और धरातल पर आकार जैसी जमने की वजह से होता है। इसी कारण से कर्ण विहीन या गैर रेवेदार रूप में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? मेंटल के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, ये सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मेंटल पृथ्वी की भूपट्टी के नीचे मेंटल पाया जाता है, जो सिलिकेट और मैग्नीशियम के सेलों से बना है, जिसका विस्तार 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक है। भूपटल के एवं मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहते हैं। इसकी मोटाई 1 किलोमीटर और मेंटल के ऊपरी भाग को प्लास्टिक अवस्था होता है। मेंटल के ऊपरी भाग में प्लास्टिक अवस्था होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है वो आप लोगों को बताना है। तो स्थल मंडल में जो है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग सम्मिलित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्थल मंडल अंग्रेजी में एथोस्फेयर और भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें भूपटल और भूपरवार की सबसे ऊपर की परत है, जो कई टुकड़ों में विभक्त है। इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल का 29% है। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपट्टी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। चलिए ये आज का हमारा वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।